नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो वर्ड्स लेके आए हैं, ये वर्ड्स हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसमें आपको ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे। साथ साथ में आपको उन वर्ड का सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, वो मिलेगा। प्लस उनका करेक्ट यूज क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आइए करते हैं पहला वर्ड। योर फर्स्ट वर्ड इज इनॉर्मस। दोस्तों, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बड़ा, कोलोसल। मैमथ, इमेंस, स्पेसियस, बड़ा, विशाल। अपोजिट जाएगा इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो सिग्निफिकेंट नहीं है। डिमिनिटिव है, छोटा है, ट्रिवियल है या नेग्लिजिबल है, लापरवाह होता है। दोस्तों, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, विशाल। आई हैव इनॉर्मस फंड इन माई बैंक अकाउंट। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है रिजर्व्ड, कम बोलने वाला। अनप्रिटेंशियस, कोई दिखावा ना करने वाला। हम्बल या कर्टियस कहलाता है। इसे जेंटल कह सकते हैं। अपोजिट जाएगा ऑडासियस, एरोगेंट, पंपस या वैन। मॉडेस्ट मतलब होता है जेंटल, विनम्र। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मॉडेस्ट लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। अगला है इंडोलेंट, मतलब होता है लेजी, आलसी। लिस्टलेस, लैंग्वेज, स्लगिश, आलसी कहलाता है। अपोजिट एनर्जेटिक, ऊर्जावान। विवेसियस, प्रॉम्प्ट, एजाइल कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंडोलेंट स्टूडेंट्स नेवर गेट गुड मार्क्स। लिस्टलेस, बच्चों सेम मीनिंग है। इसका भी मतलब होता है लेजी, आलसी, इनअटेंटिव, स्पिरिटलेस या इनक्यूरियस। अपोजिट हो जाएगा ब्रिस्क, फुर्तीला, अटेंटिव, डिलीजेंट, एजाइल मतलब मेहनती या फुर्तीला। फिर से कह सकते हैं लिस्टलेस स्टूडेंट्स नेवर गेट गुड मार्क्स। अगला है नोविस। नोविस होता है नौसिखिया, टाइरो, बिगनर, डेब्यूटेंट, अप्रेंटिस कहलाता है, नौसिखिया। अपोजिट है वेटरन, अनुभवी, इंजीनियस, एक्सपीरियंस या मेंटोर कहलाता है। तो नोविस होता है नौसिखिया। ठीक है, यूज कैसे करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नोविस पीपल गेट लेस सैलरी। अपोजिट है प्रूडेंट, मतलब होता है कॉशियस, डिस्क्रीट, जुडिशियस, सरकमस्पेक्ट, होशियार, चौकलना, बुद्धिमान। अपोजिट हो जाएगा इम्पेचुअस, अनवाइस, रेडलेस, सॉरी रेडेस या रैश। तो प्रूडेंट होता है बुद्धिमान। आई हैव मैनी प्रूडेंट फ्रेंड्स, मेरे कई बुद्धिमान दोस्त हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और अगला वर्ड है फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है, फैसाइल मतलब होता है डेक्स्ट्रस, होशियार, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस, होशियार, चालाक। अपोजिट है क्लमजी, भद्दा, स्लो, धीमा, लेबोरियस, आर्डुअस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे? फैसाइल मतलब फैसाइल मैन गेट जॉब इजली। नेक्स्ट है डेलिशियस, मतलब होता है स्वादिष्ट, पेल्टेबल, स्वादिष्ट कहलाता है। टेस्टफुल, अपेटाइजिंग, डेंटी, स्वादिष्ट है, जायकेदार। अपोजिट जाता है डिसटेस्टफुल, जिसमें टेस्ट ना हो। अनसेविटी होता है, टॉलरेबल होता है, इनएडिबल, जो खाया ना जा सके। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई लव डेलिशियस फूड। फैंटेसी मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन, विजन, इमेज, विजुलाइजेशन, कल्पना कहलाता है। अपोजिट है रियलिटी, सच्चाई,
सब्सटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व कहलाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आई हैव नो फैंटेसी अबाउट माई लाइफ। फैंटास्टिक मतलब फैंसीफुल, आकर्षक। अनकॉमन, इमेजिनरी, मार्वलस, शानदार। अपोजिट है ऑर्डनरी, साधारण, नॉर्मल, कस्टमरी या कॉमन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक पर्सनालिटी इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। गॉडी मतलब होता है गैरिस, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग, टॉर्डी यानी कि भड़काऊ, चमकीला। अपोजिट जाएगा फेडेड, डल, सॉबर या सोलेम मतलब भद्दा, नीरस। वाई डू यू वियर गॉडी क्लॉथ्स यानी भड़काऊ कपड़े क्यों पहनते हैं। इंडिजेंस मतलब होता है प्रिवेशन, डेस्टिट्यूशन, इंसॉल्वेंसी या पेनुरी, गरीबी कहलाता है। अपोजिट है एफ्लुएंस, पैसा, एबेंडेंस, अधिकता, अपुलेंस, वेल्थ, लग्जरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इंडिजेंस इज डिसगस्टेड एंड एफ्लुएंस इज रिस्पेक्टेड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है इम्बिसाइल। दोस्तों इम्बिसाइल का मतलब होता है वीक, कमजोर, सेनाइल, फीबल, अनसाउंड, कमजोर कहलाता है। अपोजिट है सेन, सगेसियस, चालाक, एस्ट्यूट या वाइज, बुद्धिमान कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है इम्बेसिल मैन नेवर रिस्पेक्टेड इन माई सोसाइटी। इग्नोरेंस अज्ञानता होता है। इलिटरेसी डार्कनेस, अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस, अज्ञानता कहलाती है। अपोजिट है नॉलेज, ज्ञान, इनलाइटनमेंट, ज्ञान, एप्रिहेंशन या रिकॉग्निशन, पहचान कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इग्नोरेंस इज बैड हैबिट, इग्नोरेंस इज बैड थिंग, या डोंट हैव इग्नोरेंस अबाउट एनी सब्जेक्ट। जुबिलेंट मतलब होता है रिजॉइसिंग, खुश, ट्रिम्फेंट, विजयी, गे, खुश, चीयरफुल, खुश या हैप्पी कहलाता है। अपोजिट हो जाएंगे मेलनकॉली, उदासी, डिप्रेसिंग, ग्लूमी, डिस्पोंडेंट, निराशा कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है जुबिलेंट मैन आर लव्ड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड आपका है लग्जूरियंट, मतलब होता है प्रोफ्यूज, ज्यादा, अबेंडेंट, ज्यादा, डेंस या प्लेंटीफुल, अधिक या ज्यादा कहलाता है। अपोजिट है स्कैंटी, मीगर, इनएडुकेट, डेफिडेंट यानी कमी कहलाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है लग्जूरियंट मतलब होता है विलासता, लग्जूरियंट लाइफ इज गुड। ल्यूनेसी होता है पागलपन, डिल्यूजन, इंसेंटी, मैडनेस, इनबेसिलिटी, पागलपन कहलाता है। अपोजिट है नॉर्मलसी, सामान्यता, सैंटी, होशोहवास, सैगेसिटी, श्यूडनेस, होशियारी, चालाकी। ल्यूनेसी इज अ काइंड ऑफ डिजीज, बीमारी होती है। बच्चों लिस्टलेस मतलब लेजी, आलसी, इनअटेंटिव, स्पिरिटलेस, इनक्यूरियस। अपोजिट है ब्रिस्क, फुर्तीला, अटेंटिव, डिलीजेंट या एजाइल। लिस्टलेस एडजेक्टिव है लिस्टलेस मैन नेवर गेट जॉब। लिबरल मतलब होता है मैग्नानिमस, उदार, हॉस्पिटेबल, जनरस, बेनेवोलेंस, उदार, दयालु कहलाते हैं। अपोजिट है स्टिंगी, निगार्डली, मेलवोलेंट या मेलिसस कहलाते हैं। बच्चों लिबरल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है बी लिबरल इन हेल्पिंग द पुअर पर्संस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है लीनियंट। दोस्तों अगला वर्ड है लीनियंट, मतलब होता है कंपैशनेट, सहानुभूति रखने वाला, मर्सीफुल, दयावान, मॉडरेट या टॉलरेंट। अपोजिट है क्रूअल, निर्दयी, सेवियर, वायलेंट या वेहमेंट कहलाता है। लीनियंट होता है दयालु, आई एम वेरी लीनियंट
मैं बहुत दयालु हूं। मॉडेस्ट होता है रिजर्व्ड, अनप्रिटेंशियस, हम्बल या कर्टियस, विनम्र कहलाता है। अपोजिट है ऑडासियस, एरोगेंट, पॉम्पस या वैन, घमंडी कहलाता है। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र। माई फादर इज मॉडेस्ट, माई मदर इज मॉडेस्ट। अगला है नोविस। नोविस होता है टाइरो, बिगनर, डेब्यूटेंट या अप्रेंटिस, नौसिखिया कहलाता है, अनुभवहीन कहलाता है। अपोजिट है वेटरन, अनुभवी, इंजीनियस, एक्सपीरियंस या मेंटोर कहलाता है, अनुभवी कहलाता है। तो नोविस होता है जो नौसिखिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है नोविस पीपल डोंट गेट जॉब इजिली। नेफेरियस मतलब होता है डिटेस्टेबल, घृणा करने योग्य। एक्टोडस हीनस या अनलॉफुल कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा कमेंडेबल, प्रशंसनीय, वर्दी, योग्य, अपराइट या इनऑफेंसिव। तो नेफेरियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यूज कैसे करेंगे? डोंट डू नेफेरियस क्राइम इन द सोसाइटी। बच्चों नेस्टी मतलब होता है ऑफेंसिव। डिफाइल्ड, मेलवोलेंट, मेलाइंट मतलब होता है लोगों के लिए गलत सोचने वाला, खराब सोचने वाला, बुरा। अपोजिट है प्लीजिंग, ग्रेटिफाइंग, बेनेवोलेंट, अट्रैक्टिव, आकर्षक, सुखद या अच्छी सोच वाला। तो नेस्टी हो जाता है बुरी सोच वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। जैसे ही इज अ नेस्टी मतलब लोगों का बुरा सोचता है। ओवरबीरिंग मतलब होता है ऑप्रेसिव, डोमिनेटिंग, इंटिमिडेटिंग या डेस्पोटिक, तानाशाह, निरंकुश, दूसरों पर अधिकार जमाने वाला। अपोजिट हो जाएगा सबमिसिव, हम्बल, लीनियंट, फॉरबिडिंग मतलब दयालु, सहनशील, विनम्र कहलाता है। तो ओवरबीरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओवरबीरिंग पीपल लूव, ओवरबीरिंग पीपल रूल इन मैनी कंट्रीज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑर्नामेंटल। दोस्तों ऑर्नामेंटल का मतलब होता है, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है डेकोरेटिव, एडॉर्न्ड, ग्लैमरस, पिक्रेस, सजा हुआ। और अपोजिट हो जाता है सिमली, प्लेन, ब्लेमिस्ड या डिसफिगर्ड, यानी जो सजा हुआ नहीं है। बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ऑर्नामेंटल थिंग्स आर लवेबल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अरेकुलर। अरेकुलर होता है क्रिप्टिक, रहस्यमयी, वेग, इनिग्मेटिक या प्रोफाउंड, रहस्यमयी, गहरा, अस्पष्ट। अपोजिट होगा लूसिड, डिस्टिंक्ट, इंटेलिजिबल या अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट, क्लियर। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ऑरेकुलर मतलब होता है रहस्यमयी। प्लीज डोंट यूज ऑरेकुलर लैंग्वेज। ऑकल्ट मतलब होता है लेटेंट, एम्बिगुअस, एसोटिक, इल्यूसिव मतलब छुपा हुआ, हिडन। और अपोजिट है इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट, फैथोमलेस, स्क्रूटेबल मतलब स्पष्ट, क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है अकल्ट क्वेश्चंस नेवर गेट आंसर। ऑफस्प्रिंग होता है डिसेंडेंट, सिबलिंग्स, पोस्टेरिटी, प्रोजनी मतलब संतान, औलाद। अपोजिट जाएगा एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, पेडिग्री या प्रोगनिटर्स मतलब पूर्वज कहलाता है। कैसे यूज करेंगे? योर ऑफ स्प्रिंग विल गेट सक्सेस आफ्टर दिस ईयर। ऑब्स्टिनेट होता है स्टबर्न, रिजोल्यूट, अनयील्डिंग, ऑब्डुरेट, अड़ियल, जिद्दी कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा सबमिसिव, ओबीडिएंट, अमीनेबल या प्लिएबल, लचीला, आज्ञाकारी, फ्लेक्सिबल। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है इंट्रैक्टेबल, इंटेंसिजेंट, अड़ियल कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ऑब्स्टिनेट पर्सनालिटी इज बैड। ऑब्सोलीट होता है अनटॉर्न,
आर्किक, एंटिक्वेटेड, प्राचीन, एंशियंट। और अपोजिट है मॉडर्न, नॉवेल, वोक, कंटेम्पररी, समकालीन। दोस्तों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है दिस इज एन ऑब्सलीट चैप्टर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और अगला है प्रोफ्यूज। बच्चों प्रोफ्यूज का मतलब होता है लैविश, अबंडेंट, जनरस, प्लेंटीफुल, अत्यधिक या ज्यादा। अपोजिट है स्कार्स, स्कैंटी, मीगर, पॉस्टी, कमी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? आई हैव प्रोफ्यूज नॉलेज अबाउट इंग्लिश वोकैब। पॉइस मतलब होता है इक्वेनिमिटी, कंपोजर, इक्विलिब्रियम या पैसेंस, शांति, धैर्य। अपोजिट है इसका एक्साइटमेंट, वेहमेंस, फ्रेंची या आउटबर्स्ट कहलाता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है कीप पॉइस, डोंट बी एक्साइटेड। बच्चों अगला वर्ड है परपेचुअल, मतलब अनइंटरप्टेड। ये बनाया गया इंटरप्टेड से, इंटरप्टेड रुका हुआ, अन लगा दिया गया लगातार। लास्टिंग, पेरेनियल, इंसेसेंट, लगातार, सतत। अपोजिट है पासिंग, ट्रांसिएंट, इफिमरल या फ्लीटिंग, अस्थाई, या ये कह सकते हैं परपेचुअल परमानेंट होता है, ये इम्परमानेंट होता है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे? परपेचुअल पॉलिसीज आर गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन्स। पेरम्पटरी मतलब तो ओवरबीरिंग, एब्सोल्यूट, आर्बिट्रेरी, कंपल्सरी, आवश्यक कहलाता है। अपोजिट जाएगा टॉलरेंट, इंडिसाइसिव, ऑप्शनल, इंटेलिजेंट, मतलब जो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पेरम्पटरी इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन ओपनली। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका पैल्पेबल, मतलब होता है डिस्टिंक्ट, प्रोमिनेंट, प्लान, कंक्रीट, यानी कि स्पष्ट कहलाता है। अपोजिट है कंसील्ड, छुपा हुआ, ऑब्स्क्योर, इंटेंजिबल या कोवर्ट, रहस्यमयी कहलाता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो पैल्पेबल कैसे करेंगे? ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट आर पैल्पेबल। बच्चों क्वेंट मतलब होता है क्वियर, स्टेंच, ऑड, रिडिकुलस, विचित्र, मजाकिया। अपोजिट है फैमिलियर, यूजुअल, नॉर्मल या सामान्य कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दिस इज अ क्वेंट इंफॉर्मेशन, यानी बड़ी विचित्र इंफॉर्मेशन, या दिस इज अ क्वेंट एक्टिविटी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रिसेंटमेंट। दोस्तों रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी या गुस्सा, डिसप्लेजर, रैथ, आयर या बिटरनेस, कड़वाहट कहलाती है। अपोजिट है कंटेंट, चीयर, प्लेजर, एग्रीमेंट, सहमति कहलाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डोंट एक्सप्रेस योर रिसेंटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। रेडियंस चमक होती है, ग्लो, ब्रिलियंस, स्प्लेंडर, ग्लैमर, चमक कहलाती है। अपोजिट डलनेस, शैडी, ओवरकास्ट, डस्की, धुंधलापन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। योर पर्सनालिटी गिव्स रेडियंस, चमक देती है। स्विमिस होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, कंट्रोल, कमांड, पावर, प्रभाव, शक्ति, आदेश। अपोजिट है इंपॉर्टेंस, फ्यूटिलिटी, डिसेबिलिटी या इनकैपेसिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। वाई डू यू एक्सप्रेस योर स्वे ओवर मी। स्टर्न बच्चों, स्टर्न होता है सख्त, हार्श, सेवियर, ऑस्टियर, रिगोरस, कठिन, सख्त। अपोजिट है लीनियंट, कंसिडरेबल, बेनेवोलेंट या जनरस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस वर गिवन स्ट्रिक्ट या स्टर्न पनिशमेंट। बच्चों स्क्वैलिड होता है डर्टी, गंदा, सॉइल्ड, फिल्दी, ऑडियस, गंदा कहलाता है। अपोजिट है अट्रैक्टिव, टाइडी, पॉलिश्ड, स्प्रूस, आकर्षक कहलाता है। स्क्वैलिड
स्ट्रीट्स आर फाउंड इन माई सिटी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है स्प्यूरियस, मतलब होता है काउंटरफीट, फेक या फ्रॉडलेंट, नकली कहलाता है, फॉल्स कहलाता है। अपोजिट है जेन्यून, असली, पॉजिटिव, ओरिजिनल या सिंसियर कहलाता है। स्पूरियस मतलब होता है नकली, आर्टिफिशियल। डोंट मेक स्पूरियस प्रोमिसेस, यानी कि नकली वादे मत करो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब लास्ट वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका है स्कैंटी, मतलब होता है स्कार्स, इनसफिशियंट, पॉस्टी, स्पार्सनेस, कमी कहलाती है। अपोजिट है लैविश, लग्जरियंट, मल्टीट्यूड या सेवरल, ज्यादा कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, यूज कैसे करेंगे? ही हैज स्कैंटी इंफॉर्मेशन। सॉसी मतलब होता है इंपुडेंट, इंसोलेंट, ब्रेजन, इंपर्टिनेंट, अड़ियल, बेशरम, निर्लज। अपोजिट है मॉडेस्ट, हम्बल, स्टीम, मीक, विनम्र कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कैसे यूज करेंगे? वाई डू यू कमिट सॉसी एक्ट। ट्रैंक्वल मतलब होता है पीसफुल, कंपोज्ड, काम, प्लेसिड, शांत कहलाता है। अपोजिट है वायलेंट, फ्यूरियस, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टिंग, यानी कि परेशान करने वाला कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ट्रैंक्वल मतलब होता है शांत, आई लव ट्रैंक्वल एटमॉस्फेयर। टेडियस होता है वीरियसम, इरिक्सम, टायरिंग, मोनोटोनस, थकावट से भरा हुआ, नीरस, उबाऊ कहलाता है। एक्सिलरेटिंग, लिवली, डिलाइटफुल या डाइवर्टिंग, अपोजिट कहलाएगा इसका, फुर्तीला। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, आई फील टेडियस आफ्टर हार्ड वर्क। टेंटेड होता है कंटामिनेटेड, करप्ट, विटिएटेड या पॉल्यूटेड, भ्रष्ट या प्रदूषित कहलाता है। अपोजिट है अनब्लेमिस्ड, होलसम, रेस्टोरेटिव या प्योर, शुद्ध कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, टेंटेड होता है भ्रष्ट कहलाता है। वी ईट टेंटेड फूड, करप्ट या पॉल्यूटेड। वेरी मीन्स होता है कॉशियस, प्रूडेंट, चैरी यानी कि सचेत, होशियार, चालाक, सरकमस्पेक्ट। अपोजिट जगह हेडलेस, नेग्लिजेंट, इंपल्सिव या रेकलेस, लापरवाह कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, वेरी पर्सन्स नेवर एवर चीटेड। अगला वर्ड, लास्ट वर्ड है सरकास्टिक, मतलब होता है डिराइसिव, आयरोनिकल, सार्डोनिक या इन्वेक्टिव, एब्यूजिव, व्यंग्यात्मक। अपोजिट है कर्टियस, कॉम्प्लेसेंट, ग्रेसियस या पोलाइट, विनम्र कहलाता है। तो डोंट यूज सरकास्टिक लैंग्वेज फॉर योर फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए सरकास्टिक भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। आज हमने आपको 50 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और उनके करेक्ट यूजेस क्या होते बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।